भैया पाकिस्तान टीम मैच हारे और हम वीडियो ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि थोड़ी बहुत देशभक्ति तो हम में भी बाकी है। क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रही है माशाल्लाह से हमारी ये टीम कि उनको हमारी इतनी फिक्र है कि 5 दिन के टेस्ट मैच को अब उन्होंने मजीद कम करके 2.5 दिन पे लेके आ गए। मतलब ये जो पिछले दिनों बातें चल रही थी ना कि टेस्ट मैच को 5 दिन का नहीं होना चाहिए, अब 4 दिन पे लेके आ जाओ, क्योंकि 2022 के बाद से सूरत हाल ये हो गई है कि 4 दिन में टेस्ट मैच फारिग हो जाता है। उससे पहले तो ये सिचुएशन थी कि मैच रिजल्ट ही नहीं आता था, तकरीबन मैच ड्रॉ हो जाया करते थे, कुछ मैचेस के रिजल्ट्स आ जाया करते थे, ऐसा कुछ सीन होता था। लेकिन 2022 के बाद ऐसा कोई समझ नहीं आती क्या हो गया बाकी टीमों को कि वो तो 4 4 दिन में टेस्ट मैच फारिग करते गई हैं, और हमारी टीम आपको पता है इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाना होता है। ये कह रहे हैं कि भाई हम क्यों दुनिया से पीछे रह जाए, हम कुछ नया ही करके दिखाएंगे आपको। 4 दिन को छोड़ो, सीधा 2.5 दिन में टेस्ट मैच पकड़ो और घर जाओ। मतलब ये जो लोग पाकिस्तानी बैठ के, कोई अपनी शॉप पे बैठा होगा, कोई अपने ऑफिस में बैठा होगा, बैठ के मोबाइल पे सर्च कर रहा है, ठीक है, कि स्कोर देख लें जरा कहाँ तक पहुंची है पाकिस्तान टीम, सूरत हाल क्या है। मतलब इन सारे झंझटों से दूर हो जाओ। कौन 5 5 दिन दिमाग खपाता रहे। 2.5 दिन में फारिग निकलो, टेस्ट मैच साइड पे चुप करके अपने काम धंधों पे फोकस करो। ये है हमारी इस माशाल्लाह से टीम की सूरत हाल। जरा कुछ शर्म व लिहाज नाम की कोई चीज़ ही नहीं बाकी रह गई। बातें सुन लो तो जी हमारे पास वो स्टाइलिश प्लेयर है, हम मानते हैं भाई, हमारे पास बाबर आजम जैसा एक स्टाइलिश प्लेयर है जो कि वर्ल्ड में गिने चुने, को मैं कहता हूँ वो गिनती के प्लेयर्स हैं जिनको बैटिंग करते हुए देखने में ना सुकून मिलता है, सरूर मिलता है। वैसे ही अब अब्दुल्ला शफीक भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ की हमें एक है, लेकिन अब ऐसी किताबों का, ऐसी टेक्निक्स का, ऐसे स्टाइलिश प्लेयर्स का क्या करें जो भाई साहब जब भी खड़ना होता है तब उनसे खड़ा नहीं जाता, तब उनकी किताबी प्लेयर्स की किताबें खुल जाती हैं, वो सफ़े इधर उधर हो जाया करते हैं, ठीक है। और जो हमारे माशाल्लाह से किंग हैं, जो कि अभी फिलहाल उनकी उंगली को कुछ हो गया, वो दरअसल उनकी उंगली को कुछ नहीं हुआ, वो उनकी उंगली हमारे कहीं हो गई है। ऐसी को सूरत हाल हुई है, क्योंकि अगर वो होते तो थोड़ा बहुत तो आगे हमें कुछ देखने को मिल जाता है ना, कोई एक आधी पार्टनरशिप तो देखने को मिल जाती। पार्टनरशिप वैसे मैं भी कितना बड़ा पागल हूं कि मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो कि T20 में जहां पे 30 40 रन की पार्टनरशिप चाहिए होती है, वहां ये 10 15 रन की कर रहे होते हैं। और जहां टेस्ट में भाई कम अज कम एटलीस्ट 150 200 तो चाहिए ही चाहिए, इससे नीचे की तो बात ही कोई नहीं होती। लेकिन यहाँ 150 200 तो मैं कहता हूँ आग लगाओ, 50 रन की पार्टनरशिप नहीं हो रही। यहाँ पूरी टीम 100 पे ढेर हो जाती है। तो इस 2.5 दिन के टेस्ट मैच में हमारी टीम से 300 मर मर के हुआ है, और हमने 2 इनिंग्स खेली हैं। वो इंग्लैंड की टीम, उन्होंने भाई साहब एक ही इनिंग में हमें 400 प्लस रन मार दिए। वैसे मैं ये 2.5 दिन क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि 2.5 दिन का टेस्ट मैच तो नहीं था ये। बीच में बारिशें भी आई हैं, एक दो सेशन तो बारिशों की वजह से धुल गए हैं। तो कुल मिला के भाई साहब ये 1.5 पौने 2 दिन का टेस्ट मैच गुजरा है, और उसमें सिर्फ एक ही दिन इंग्लैंड ने बैटिंग की है, हमसे एक पूरा दिन बैटिंग नहीं हुई। लेकिन भाई साहब स्टाइलिश प्लेयर भी हमारे पास हैं, रिजी पसलियों वाली शॉट मारने वाले प्लेयर भी हमारे पास हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कीपर, जिसको ये भी नहीं पता कि भाई एज हो गया है, कैच तूने ले लिया है और अब तूने अपील करनी है, इसको नहीं पता। दुनिया के सबसे बड़े कीपर हैं भाई, शायद ऐसा होता हो। दुनिया के जितने भी बड़े कीपर्स हैं, हमारा हमारा तो कोई लेना देना है नहीं ना उनके साथ। अब ये रिजवान साहब हमारे पास अभी अभी आए हैं, तो हमें भाई साहब वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे। हमारे पास इतना बड़ा कीपर आ गया, हमें तो अभी तक यही हजम नहीं हो पा रहा। क्योंकि अगर हमें ये हजम हो जाता तो हमें ये पता होता कि भाई बड़े कीपर अपील नहीं करते, वो चुप करके पीछे खड़े रहते हैं, वो शॉकिंग रिएक्शन दे देते हैं कि हाँ एज हुआ है। वो एक जमाना होता था जब रिजवान बॉल अभी बॉलर के हाथ में होती थी, रिजवान साहब ने अपील के लिए हाथ उठा लिए होते थे। ये भी एक जमाना हुआ करता था। और अब जमाना ये हो गया कि रिजवान साहब स्पिनर के टाइम पे, यानी स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर चढ़ के खड़े हुए हैं, बैट्समैन और कीपर के दरमियान बस इतना ही फासला रह गया कि बस अब वो फासला ना हो तो कुछ और हो जाए, ठीक है। तो मतलब ना होने के बराबर का वो फासला है। और वहां से एज होने के बाद बॉल रिजवान साहब पकड़ भी लेते हैं, लेकिन शहजादे को इतना नहीं पता कि वो प्लेड होके आ रही है या ऐसे आ रही है। वो अली उस्मान भी बेचारा परेशान हो गया यार कि रिजवान भाई इतने पाकिस्तान मैच खेले हुए हैं, शायद उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मेरे ही कान बज रहे हैं। वो बेचारा विकेट लेने के बाद भी परेशान हो गया। वजह क्या बनी है रिजवान साहब की, क्योंकि रिजवान साहब इतना शॉकिंग रिएक्शन दे रहे थे कि भाई जैसे एज हुआ ही कोई नहीं है। हालांकि अच्छा वाला आउट था, वो तो रिव्यू जैसे जैसे पता नहीं कैसे मनवा लिया अली उस्मान ने, ठीक है। अभी तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, दूसरा तीसरा ही मैच है बेचारे का, उसने मनवा कैसे लिया। तो होता यह है कि उस रिव्यू पे विकेट मिल जाती है, लेकिन रिजवान मेरे दोस्त को भाई नहीं, अपील करके हमने अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, वो हमने अपनी बैटिंग के लिए बचा के रखी हुई है। और बैटिंग वो करनी है हमने जो कि टेल सामने आ जाए तो हमने सिंगल उनके हाथ में पकड़ा देने हैं। पिछले वेस्ट इंडीज़ के टूर पे हमारे बाबर आजम ने करके दिखाया, अब हमारे मोहम्मद रिजवान साहब ने करके दिखाया, और ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये जो अब तकरीबन पिछले को 3 4 साल गुजर गए हैं, उनकी ये बैकबोन रह चुके हैं तीनों फॉर्मेट में।
ये किसी एक फॉर्मेट की बात नहीं हो रही। चलो हम ये बात कर लें, जैसे आगा के लिए कर लेते हैं ना, कि आगा तो है ही अकेला टेस्ट प्लेयर, या वनडे में भी ठीक है, उसको हमने खाम खा ज़बरदस्ती T20 में घुसाया और उसका ऐसा बेड़ा गर्क करवाया कि अब उस शहजादे से जो वो टेस्ट में बैटिंग करता था वो भी नहीं हो पा रही। कि हमने उसकी मेंटल हेल्थ इतनी को ख़राब कर दिया, उसको कैप्टन बना के चल बेटा जा तो इंडिया के सामने पिट। तीन तीन दफ़ा, चार चार दफ़ा वो इंडिया से जलील हुआ। इतना ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम सारे चढ़ दौड़े बेचारे के ऊपर, ठीक है। उस बेचारे की चुईगम तक को नहीं छोड़ा। तो इतना प्रेशर लेके वो शहजादा कैसे, मैं कहता हूँ, दोबारा अपनी उस फॉर्म को कैरी करेगा? उसने तो जलील होना है और वो हो रहा है, वो तो बार बार जलील हो रहा है। हालांकि ये वो वाहिद प्लेयर था जो टेल के साथ खड़ा होकर सेंचुरियां करता था। आगा सलमान टेल के साथ खड़ा होकर सेंचुरियां करता था, और हमारे वाले ये जो शहजादे हैं ये सिंगल लेके उनको खिलाने दे देते हैं। चलो जी आओ आप खेलो, हमने अपनी विकेट सिक्योर करनी है, हमने अपने स्टैट्स बेहतर करने हैं, क्योंकि ये जो मामला हैं सारे 2-3 दिन में भूल जाएंगे। असल बात होगी स्टैट्स की, कि बाबर आजम के इतने मैचेस में इतने नॉट आउट, इतने रन्स, इतनी इनिंग्स, मोहम्मद रिजवान के इतने मैचेस में इतनी 50, ये वो, बस असल ये चीज़ें काउंट होंगी और इसी वजह से हम अभी तक बचे फिर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने वो स्टैट्स बरकरार रखने हैं। ये नहीं सोचना कि भाई आगे टेल खड़ी हुई है, उस बेचारे को बल्ला नहीं पकड़ा जा रहा, कंडीशंस देखो, ऊपर बादल, अल्लाह के बंदों को तुमसे बैटिंग नहीं हो रही, वो बेचारे कैसे बैटिंग करेंगे वहां पे, ठीक है। मैच तो बड़ा हुआ था, मुझे पता है, मैच तो वेस्ट इंडीज वाला भी बढ़ चुका था जहां बाबर आजम ने जलील करवाया था हमें, मैच ये वाला भी हमारे हाथ से निकल गया था। लेकिन बात हो रही है इंटेंट की, को गेम अवेयरनेस की, भाई साहब, कि इतने अरसे से तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लगे हुए हो, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि कहाँ पे तुमने स्ट्राइक लेनी है। फिर हम मिसाल देते हैं बेन स्टोक्स वाली, तो फिर सारे आ जाते हैं कि भाई उसकी गेम वो है, इसकी गेम ये है, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो नीचे नीचे खेलता है, वो ऊपर ऊपर खेलता है, भाई तुम भी खेल लो ऊपर ऊपर। अजीब ही इंसान है यार, मुझे तो समझ नहीं आती यार, इतनी को तप चढ़ी हुई है ना मुझे मजाक से अलावा, कि भाई 2.5 दिन के अंदर बंदा थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट फाइट बैक दिखाई देता है ना। चलो 2 सेशन उन्होंने हमारी मारी है, 1 सेशन तुम मार लो, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है ना, सारे सेशन में हम पड़े हुए हैं, आज जी भाई कर लो जो करना है तुमने, हम तो बस यही कुछ है जो भी है। वो ले दे के वेस्ट इंडीज वाला एक मैच हम जीत गए तो हमारे तो कमबैक हो गए थे हमारे जी, वो बाबर आजम आगे, वो जी ऐसा कैप्टन बाबर आजम, ठीक है यार स्टैट्स हैं सारे, सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन यार को फाइट करती हुई टीम नजर तो आए ना यार, को पता तो चले भाई साहब को गेम हो रही है। इधर से हमारे नॉन पीटीए डेल स्टेन साहब, वो सेंचुरी से नीचे बात ही नहीं कर रहे, मतलब टेस्ट में उस बंदे ने 100 रन प्लस खा ली हैं, ठीक है। और ये कंडीशंस वो हैं जहां पे उसको डुमके लगवाने चाहिए थे बैटर्स के, मतलब एक उधर से जाती एक उधर से जाती, ऐसा वाला कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि उसकी लेंथ पे बॉल ही कोई नहीं गिर रही। टेस्ट मैच का बॉलर हो वो तो भाई साहब 6 की 6 बॉलें एक कॉइन के ऊपर मार के दिखा दे आपको, कि भाई ये एक कॉइन रख दो, इसी के ऊपर 6 बॉलें गिरेंगी, ये होता है टेस्ट मैच का बॉलर। हमारे वाले कभी किसी की पेस नहीं होती, किसी की पेस आ जाए तो उसकी लाइनो लेंथ नहीं बन रही होती, और एक को बड़ी मुश्किल से शाहीन को बाहर किया कि उसकी पेस नहीं है, जिसको टीम में डाला उस शहजादी की लाइनो लेंथ नहीं बन रही, अब हम कोई और ढूंढेंगे जिसकी लाइनो लेंथ अच्छी होगी, फिर उसका कोई और मसला निकल आएगा। तो इस तरह के भाई साहब हमारे मसले चल रहे हैं। बैटिंग में देखें तो हमारे इमाम की मेरा ख्याल है कुछ शेक में प्रोटीन की कमी रह गई है, क्योंकि बैटिंग के दौरान वो बंदा बॉल डक करने के बाद वो अपनी टांगे पकड़ लेता है, भाई लिटरली उस बंदे ने पैटिंग करवाई है, मतलब उस बंदे ने टेपिंग करवा के ऊपर अच्छी तरीके से फुल टाइम बांध बूंद की अपनी टांग को, ठीक है। उसके बाद उसने पेन किलर लिए हैं, फिर वो उस बंदे ने बैटिंग किया, ना वो बंदा गिरा है, ना उस बंदे को बॉल लगी है, खड़े खड़े उस बंदे की इंजरी हो गई है। ऐसे को बर्गर बच्चे हमने टीम में भर्ती किए हैं। फिर हमने ये चीज़ें सोचनी है कि जी हमने तो इंग्लैंड को हराना है इंग्लैंड में जाके, और ऑस्ट्रेलिया को हराना है ऑस्ट्रेलिया में जाके, और हमने WTC का फाइनल खेलना है वो भी इंडिया के साथ। ये हैं हमारे ख्वाब, और हमारी टीम की परफॉर्मेंस देख लो और उनके चौंचले ये देख लो कि उन शहजादों से बॉल डक करने के बाद हल्का सा, हालांकि कोई ना पाँव मुड़ा है ना कुछ हुआ है, खड़े खड़े उस बंदे की इंजरी हो गया और वहां पे वो लेट गया। उसके बाद पेन किलर भी लग रहे हैं, सारा कुछ लग रहे हैं, भाई क्या है यार, मुझे समझ नहीं आती कौन सा ये बर्गर बच्चे उठा के सारे टीम में भर्ती करके रखे हुए हैं यार। पहली इनिंग में को मर मरा के 40-45 रन कर दिए, वो हमारे जिम्मे, वो हमारे गल पड़ गए। वेस्ट इंडीज टूर पे भी एक इनिंग आई है, ठीक है, अब इंग्लैंड टूर पे भी अभी तक तो एक इनिंग आ गई है, आगे अब कोई गारंटी नहीं है कि अगले मजीद इनिंग्स में हमें कुछ इमाम उल हक की तरफ से कुछ देखने को मिलेगा भी या नहीं। भाई इतना ही होता है ना, आपको पता है एक आधी इनिंग्स में उसने रन कर ली, फिर उसके बाद उसकी तो छुट्टी, उसका तो काम हो गया, आगे फिर बाबर भाई हैं बस वो खिलाते रहेंगे। वो तो उसने अपनी कोई मेरा ख्याल है टिकटॉक पे कोई इंस्टा पे पता नहीं कहाँ पे उसने पोस्ट के नीचे भी मेंशन किया हुआ था कि भाई बगैर फ्रेंड्स के आप पिच के ऊपर परफॉर्म ही नहीं कर सकते। वो तो बात उसकी बिल्कुल ठीक हो रही है। अब वो फ्रेंड उनके माशाल्लाह से बाहर बैठे हुए हैं इंजरी की वजह से, तो उनकी परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही। भाई अब्दुल्ला शफीक पे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो भाई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, उन जैसा स्टाइलिश प्लेयर अभी तक इस दुनिया में आया ही कोई नहीं है, हम मानते हैं भाई नहीं आया। लेकिन जहाँ अच्छी कंडीशंस और अच्छे बॉलर्स लगे होते हैं सामने, वहाँ भाई साहब ये किताब फौरन खुल जाती है। क्योंकि पिछला एक ही मैच लगा, वहाँ को 60-65 रन की, अच्छा खेल रहा था, सेट खेल रहा था। हालांकि ये वो बैटर है जब एक दफ़ा ये बंदा सेट हो जाए फिर ये 100 प्लस के ऊपर ही जाएगा, 100 से नीचे की बात कोई नहीं है, ये वो बैटर है।
इसने अपने डेब्यू मैचेस पे रन किए हुए हैं, डेब्यू मैचेस पे सेंचुरियाँ की हुई हैं। मेरा ख्याल है इसका फर्स्ट क्लास का जो डेब्यू है वहाँ उसकी सेंचुरी है, टेस्ट का जो डेब्यू था मेरा ख्याल है उसमें भी इस बंदे की सेंचुरी है। ठीक है, तो जो बंदा डेब्यू में सेंचुरी कर सकता है वो फिर कहीं पे भी कर सकता है, क्योंकि डेब्यू मैच में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है आपको। और उसके बावजूद ये बंदा जितना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है भाई, मुझे समझ नहीं आती, एक वो बाहर करते हैं, अगली वो अंदर कर देते हैं, तो ये जनाब साहब डंडे करवा लेते हैं। अब दूसरी इनिंग में उन्होंने एक अंदर करके दूसरी बाहर की, तो जनाब साहब स्लिप पे लगवा के चुप करके बाहर जा रहे हैं। ये कौन सी ऐसी टेक्निकली किताबी प्लेयर, मुझे समझ नहीं आती कौन सी ये किताब है जो एक अंदर एक बाहर करने से फौरन खुल जाती है। बाकी रिजवान साहब के डिसमिसल पे बड़ी बातें हो रही हैं कि यार चवल शॉट मार के आउट हो गया है। एक तो उस बंदे ने अच्छा काम किया जिस पे सारे क्रिटिसाइज करने बैठ गए हैं। भाई अगर उसने वहां पे शॉट नहीं मारनी थी तो और क्या करना था? आपको उम्मीद है कि रिजवान साहब ये बाकी के जो 2.5 दिन बचे हुए थे, ये बाकी 2.5 दिन पूरा स्ट्राइक अपने पास रख सकते थे? ऐसी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो बंदा उसी टाइम भी स्ट्राइक टेल को दे रहा था बार बार के, लो जी तुम जाके बैटिंग कर लो। तो वो कैसे 2.5 दिन अपनी ये स्ट्राइक अपने आप के पास रख सकता था? या एटलीस्ट इतनी देर खड़ जाता, ये जो लीड पकड़ी हुई थी इंग्लैंड ने वो भी खत्म करता और आगे मजीद अपनी लीड भी चढ़ा देता। ऐसा मुझे तो भाई साहब कोई उम्मीद नहीं थी। सिर्फ यही एक चांस था कि भाई कुछ शॉटे मोटे मार के कुछ कुछ थोड़ी बहुत अपनी इज्जत, वैसे इज्जत की मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, इज्जत पाकिस्तानियों को तो अब यकीन करो मुंह से इज्जत बोलना सूट ही नहीं करता। जितनी जलालत इस हमारी टीम ने करवा के हमें दिखाई हुई है। अभी कुछ शहजादे निकल आएंगे सारे बैठ के, वो एक मैच गलत आता है, एक मैच बुरा जाता है, आप अपनी टीम को क्रिटिसाइज करने बैठ जाते हो। भाई अब हर मैच ही बुरा जाता है, एक मैच अच्छा आ जाता है, और वो अब हमें तुक्का लगने लग गया है। वो अब हमारी टीम की परफॉर्मेंस नहीं लगती हमें, हमें ऐसा लगता है कि भाई आज हमारा दिन अच्छा था, या कोई हमारी कोई दुआएं लग गई हैं हमारे फैंस की, ठीक है, या हमारे प्लेयर्स की माओं की दुआएं लग गई हैं। ठीक है, अब हमें वो चीज़ें लगने लगी कि हमें ऐसा लगता ही कोई नहीं है कि ये हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज हैं। बाकी यार छोड़ो, दफा करो, जितनी मर्जी बातें कर लें, इनको तो, इनके तो कान पे जूं तक नहीं रेंगती, इनके तो भाई साहब फुदू लगे हुए हैं, कढ़ाइयाँ चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है, इनको किस चीज़ की टेंशन है? इनके सारे मुच्चे भी लगे हुए हैं। अभी इंग्लैंड में भाई साहब इनको एक्स्ट्रा 2-2.5 दिन मिल गए, जाके एंजॉय करेंगे, घूमे फिरेंगे, ऐशी मारेंगे, इंग्लैंड का वेदर एंजॉय करेंगे, बादल शादल बारिश ये वो स्ट्रीकें लगेंगी, मैं कहता हूँ स्टेटस लगेंगे, एंजॉय चल रहा है, फुल टाइम है। इनकी तो भाई साहब मौजें लगी पड़ी हैं। हम बेचारे फैंस हर टाइम बैठ के इसी उम्मीद से बैठ जाते हैं कि नहीं यार अब पाकिस्तान टीम है, अपनी टीम है भाई, सपोर्ट तो करना बनता है, और इस दफ़ा शायद हमें ये जितवा के दे दें। हम तो भाई हर मैच में ऐसे करके बैठते हैं, लेकिन डीप इन साइड हमें भी पता होता है कि भाई तू एक बार फिर से जलील होने वाला है, और ये हमेशा की तरह हमें एक बार फिर से दलील करवाने वाले हैं। लेकिन हम ही पागल हैं कि हम दोबारा बैठ जाते हैं, और एक बार फिर से हम सेकंड टेस्ट मैच में भी बैठने वाले हैं। आप में से भी जो जो सेकंड टेस्ट मैच देखने के लिए दोबारा जलील होने के लिए बैठने वाला है, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही। मैं भी थक गया हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।